उस रात चिता सिर्फ एक औरत की नहीं जली थी, उस रात एक बेटे का ज़मीर भी जल रहा था, और शायद एक पिता की आखिरी उम्मीद भी। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं चोको पोको FM स्टोरीज। मैं हूं आपकी दोस्त रिया, और आज की कहानी ऐसी है जो आपको चुप करा देगी, क्योंकि ये कहानी है भूख, मजबूरी और इंसान के अंदर छुपे उस सच की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रवि और उसके पिता मोहन एक छोटे से गांव के बाहर बने एक टूटे फूटे घर में रहते थे। घर कहने को था, असल में वो मिट्टी की दीवारों और टपकती छत का ढांचा था। रवि जवान था लेकिन बेरोजगार, मोहन बूढ़ा था लेकिन मेहनत से थका हुआ। घर में तीसरी इंसान थी रवि की पत्नी सरिता। सरिता बहुत चुप रहने लगी थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। उसकी आंखों में अक्सर एक अजीब सा डर होता था। एक रात सरिता बिस्तर पर पड़ी हुई कांप रही थी। उसका शरीर तप रहा था। रवि ने कहा, बाबा, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मोहन बोला, पैसे कहाँ हैं बेटा? रवि चुप हो गया। अगली सुबह सरिता की हालत और बिगड़ गई। गांव की दाई ने कहा, इसे दवा चाहिए, वरना। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। मोहन ने जेब टटोली। 2 सिक्के निकले। रवि की जेब से 1 सिक्का, 3 सिक्के, और सरिता की सांसें धीरे और धीमी हो रही थीं। रवि ने गुस्से में कहा, पैसे होते तो सब ठीक होता? मोहन बोला, पैसे होते तो जिंदगी भी अलग होती। शाम ढलते ढलते सरिता चली गई। घर में अजीब सी खामोशी फैल गई। गांव वालों ने कहा, कफन के लिए पैसे चाहिए। मोहन और रवि दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रवि बोला, बाबा, अब क्या करेंगे? मोहन ने ठंडी सांस ली। लोगों से मांग लेंगे। वे दोनों गांव के दरवाजे दरवाजे गए। किसी ने 5 दिए, किसी ने 10, किसी ने सिर्फ सहानुभूति। धीरे धीरे कफन के नाम पर उनके हाथ में अच्छे पैसे इकट्ठा हो गए। शाम होते होते उनके पास कफन से ज्यादा पैसे थे। रवि ने पैसे गिने। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह बोला, बाबा, इतने पैसों में तो हम महीनों पेट भर सकते हैं। मोहन चुप रहा। कुछ देर बाद मोहन बोला, कफन वो तो कपड़ा ही है बेटा। रवि ने निगलते हुए कहा, और जिंदा आदमी जिंदा रहना चाहता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रवि बोला, आज खाना खा ले? मोहन ने सिर हिला दिया। उस रात सरिता की लाश घर के अंदर पड़ी थी, और बाहर 2 आदमी एक ढाबे में बैठकर गरम रोटियां और सब्जी खा रहे थे। रवि ने खाते हुए कहा, वो तो चली गई, हम अगर मर गए तो कौन देखेगा? मोहन ने रोटी तोड़ी और धीरे से बोला, जिंदगी गरीबों को अक्सर ऐसा ही बना देती है बेटा। दोनों ने खाना खत्म किया। पैसे बच गए। अगली सुबह सरिता को पतले से कपड़े में लपेटकर जला दिया गया। कोई रोया नहीं, कोई चीखा नहीं, बस एक चुपचाप जलती चिता थी और 2 जिंदा लोग जो पेट भरे हुए थे। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, वो इंसान के अंदर का इंसान भी जला देती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा मोड़ दिखा देती है जहां सही और गलत का फर्क भूख के नीचे दब जाता है। ऐसी ही दिल को हिला देने वाली कहानियों के लिए चोको पोको FM स्टोरीज पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।